साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। झारखंड में बैठकर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा पहला ध्यान जाता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या हमारे यहाँ स्कूलों में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो कितना कम्पीट करता है दूसरे राज्यों के बड़े स्कूलों से या देश की राजधानी के स्कूल या जो बड़े शहरों के स्कूल हैं उनसे, और हमारे बच्चे कितना कम्पीट कर पाते हैं इंडिया के दूसरे शहरों के जो बच्चे हैं उनसे। और तब हमारे मन में ख्याल आता है कि आखिर कौन सा स्कूल है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, कौन सा वो टीचर है जिसके पास अगर हम भेज दें अपने बच्चे को तो हमें इत्मीनान सा हो जाता है कि ठीक है यहाँ हमने भेज दिया तो हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य में और झारखंड की राजधानी रांची में कुछ वैसे स्कूल्स हैं, कुछ वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लेके हम गौरव की अनुभूति करते हैं। हमें गर्व होता है कि हाँ, हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर में ऐसे स्कूल्स हैं, हम उस स्टेट में रहते हैं जहाँ XLRI जैसा संस्थान है, जहाँ IIM है। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं हमारे पास पहले से भी, लेकिन फिर भी हमें एक बार आकलन करना होता है कि हमें क्या और करना चाहिए ताकि हम और ठीक हों। तो आज के कार्यक्रम में हमने दो बहुत महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है जो जाने माने शिक्षाविद हैं इस राज्य के, डॉक्टर राम सिंह साहब जो DPS के प्रिंसिपल हैं और डॉक्टर मनोहर लाल साहब जो रूराणा के स्कूल के प्रिंसिपल थे। आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं और अभी हाल ही में जो लोग अखबार लगातार पढ़ते हैं उन लोगों ने ये तस्वीर देखी होगी। आप दोनों लोगों की तस्वीरें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ दिल्ली में, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ प्राइड था जहां हमें लगता था कि चलो हमारा टीचर तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ खड़ा है। तो इसी बहाने हम लोग बात करते हैं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पे, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या हमने किया, इन सब चीज़ों पर। आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है सर। सर आपसे शुरू करना चाहते हैं, कैसा रहा राष्ट्रपति जी के साथ आपकी मुलाकात, कैसी रही? देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को लिखा था कि हम लोग मिलना चाहते हैं, चूँकि वो यहाँ की गवर्नर थी तो स्कूलों से उनका जुड़ाव था, बच्चों से बड़ा जुड़ाव था, स्कूलों में भी आती थी और वह झारखंड के स्कूलों के परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित थी। तो उनके ऑफिस से हम लोगों को एक्सेप्टेंस आया, फिर हम लोग गए मिलने के लिए। एक जितनी उम्मीद लेके गए थे उससे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला, सुनने को मिला। और हर एक्सेलेंसी जो है झारखंड में क्या चल रहा है, एजुकेशन में क्या चल रहा है, बच्चे कैसा कर रहे हैं, सबके बारे में जैसे उनको जानकारी थी, पहले से ब्रीफ था उनको था। और वो जानती हैं, मानती भी हैं कि झारखंड के जो स्कूल हैं वह अच्छा कर रहे हैं। और स्कूली शिक्षा में रांची के जो स्कूल्स हैं उनका व्यक्तिगत रूप से परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों के बारे में आपको सरप्राइज़ कर दें कि बच्चों के बारे में उन्होंने पूछा, कभी उनसे कांटेक्ट में आए होंगे तो बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, तो लोगों से उनका जुड़ाव, झारखंड के मिट्टी से उनका जुड़ाव जो देखने को मिला, और शिक्षा के बारे में बड़ी जागरूक थी और झारखंड के लिए बहुत सा अगाध जो है उनका प्यार था, प्रेम था और लोगों के लिए। सर, सहोदया एजुकेशन सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा जब आप लोग मिल रहे थे राष्ट्रपति जी से और यहाँ के अखबारों ने खबर छापी। ये क्या है, ये सोसाइटी क्या क्या काम कर रही है, और आप भी अपनी फीलिंग्स बताइए कि आपको राष्ट्रपति से मिलकर कैसा लगा। राष्ट्रपति भवन में जाने का अलग ही एक सुखद अनुभव मुझे मिला। और जब उनसे हमने बात की तो जब ये गवर्नर रांची में थी तो उनका बच्चों से बहुत लगाव था। वो अपने यहाँ हर पर्व त्यौहार मनाती थी और स्कूल के बच्चों को बुलाती थी। तो मुझे याद है कि मैं 3-4 सालों से मैं उनके यहाँ जाता था बच्चों को लेके। एक बैसाखी पर प्रोग्राम होते थे वहाँ पर, हर साल 11 अप्रैल को एक प्रोग्राम होता था और हमारे बच्चे जाके परफॉर्म करते थे और साथ में वो भी रहती थी और अच्छा एंजॉय करती थी, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की थी। उसके बाद हो सकता है अभी नए गवर्नर आ गए तो उस टाइम में हर त्यौहार यहाँ मनाए जाते थे उनके समय, तो उन्होंने उनको याद किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और शिक्षा पर जैसे सर ने भी कहा तो काफ़ी उन्होंने उनका झारखंड से, उन्होंने कहा झारखंड से उनका बहुत लगाव है उनका। और ये जो सहोदय की बात कर रहे हैं,
ये सहोदय एक संस्था है जिसमें जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं सारे प्राचार्य उसके मेंबर और सदस्य होते हैं, और ये आपस में एक केयरिंग एंड शेयरिंग, जो आपस में मिल बैठ के शिक्षा के बारे जो भी CBSE के द्वारा जो भी प्रोग्राम घोषित किए जाते हैं तो सहोदय मिल के उस पर विचार करती है। और सहोदय एक ऐसी संस्था है जो सबको लेके साथ चलती है। केयर जो छोटे छोटे स्कूल हों या बड़े से बड़े स्कूल हों, सबके आपस में जो भी अनुभव साझा करती है, और जहाँ कोई दिक्कत होती है वहाँ बैठ के सब साथ में हम लोग हल करते हैं। और स्कूलों के बारे में कुछ किसी तरह से भी कोई भी करिकुलम हो, क्या एग्जामिनेशन हो, एग्जाम 11th क्लास के कैसे सिलेबस हो, वो सब एक डिसाइड करती है, कोई एक्टिविटी डिसाइड करती है। सहोदय अपने आप में अभी जैसे रांची सहोदय के जो हमारे पर चेयरमैन है डॉक्टर राम सिंह से चेयरमैन उसके हैं, तो ये संस्था इनके मार्गदर्शन में चल रही है अभी, और करीब 100 से ज़्यादा स्कूल के मेंबर्स इसमें हैं। जी सर, जब एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं तो पहली चिंता तो ये होती है कि प्राइमरी एजुकेशन कैसे ठीक हो और फिर सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि उस वही बेस बनता है तो फिर बच्चा आगे कर, उसके बाद तो ध्यान देने की ज़रूरत भी बहुत नहीं होती। जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है सर झारखंड जैसे स्टेट में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स का या फिर पब्लिक स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का, तो कैसा है, आपको कैसा लगता है? आप इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना बड़ा मतलब एक ह्यूज नंबर है आपके पास बच्चों का, और टैलेंटेड बच्चों का जो जाके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स, बाहर के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं और बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर आपको कहाँ? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव जो है तेज़ी से हो रहा है। तो स्कूलों में भी वो बदलाव जो है देखने को मिल रहा है, और स्कूलों को भी बदलने की ज़रूरत है। अभी आपको बताया कुछ दिन पहले झारखंड के 80 स्कूल जो है वो CBSE स्कूल में कन्वर्ट हुए, और झारखंड गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने उन 80 स्कूलों का ट्रेनिंग का काम DPS रांची को या हमारे सहोदया को दिया था। हम लोगों ने 2 दिन तक प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का ट्रेनिंग कैसे एक्टिवेंट हों कि CBSE कैसे चल रहा है। देखिए, एक बात ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं थोड़े से वो रूरल हैं, थोड़े से वहाँ पर सुविधाएं कम हैं, लोग जो है उस तरह से विजन नहीं रखते हैं या उतने अग्रसर होकर काम नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण हैं, और भी जिम्मेदारी उनके पास होती है, इसलिए थोड़ा सा अंतर है जो प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूलों में। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदल रही है, टेक्नोलॉजी का रोल जो है बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, लोगों को सभी जानकारी मिल पा रही है। अब बच्चे जो पहले बुक्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए तरसते थे या मिल नहीं पाता था, अब रांची में भी, और रांची से सुदूर क्षेत्र का कोई ग्रामीण का स्कूल है तो उसके भी बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सभी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। प्राइमरी जो एजुकेशन है आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लिटरेसी से शुरू होती है, एक कम्युनिकेशन जो जिसका कि अपने जीवन भर कोई बच्चा यूज करता है, वह प्राइमरी एजुकेशन है। बाद में जब हम सेकेंडरी में जाते हैं तो उसमें वैल्यूज और बिहेवियर, हैबिट्स, मैनर्स ये सब जुड़ते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में हमको लगता है कि झारखंड के स्कूल ठीक कर रहे हैं, और जब यह कोऑर्डिनेशन और कम्बिनेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का ज़्यादा होगा तो और चीज़ें जल्दी बदलेंगी। तो सर, बच्चे जब प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट करते हैं, मतलब क्लास 5 या 6 के बाद जब उनका वो रहता है, उनके बिहेवियर में किस तरह के चेंजेज आते हैं, और फिर आप लोग पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि उस पर क्या ख्याल रखना चाहिए, ताकि क्योंकि करियर तो तभी वो तय करता है कि उसको आगे क्या करना है? देखिए, एक बात ज़रूर है कि आज के डेट में पेरेंट्स का रोल जो है थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन आज के डेट में थोड़ा पेरेंट्स को जो रोल करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है, आपको बताएं कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बच्चों के केस में बच्चा तो जान गया है, वो जागरूक है, अपने करियर को अपने चॉइस के अनुसार लेना चाहता है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार करना चाहता है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो पुराने विचारधारा के या पुराने उनके पास एग्जाम्पल है उसके आधार पर करते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता जो आज की डेट में देख के लग रही है कि पेरेंट्स को जागरूक करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, बच्चों को फ्री उनके चॉइस के अनुसार, उनके एप्टीट्यूड के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार या उस कैरियर को करने की ज़रूरत है जिससे वो खुश रह सके। अल्टीमेटली देखिए, एजुकेशन का उद्देश्य जो है वह कैसे कोई बच्चा हैप्पी, सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल लाइफ जो है लीड कर सके। इसके लिए जब तक उसका कैरियर उसके चॉइस के अनुसार नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएगा। दूसरी बात आपको बताएं कि जो सेकेंडरी में बच्चे जाते हैं, अब वो समय नहीं रह गया कि हम 12th के बाद सोचेंगे कि हमको क्या करना है। आज के डेट में क्लास 7 के बाद, 8 के बाद बच्चे जो है अपना
सभी करियर के बारे में जान जाते हैं, क्या बनना है बहुत छोटे एज में जान जाते हैं और उसी के अनुसार जो है वो अपना तैयारी करते हैं। तो स्कूल में जो बदलाव ये भी है कि थोड़े करियर ओरिएंटेड जो है वह एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए या मिलनी चाहिए बिना स्ट्रेस किए। इसका नेगेटिव पार्ट एक आता है कि यह सब जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जॉब होनी चाहिए, करियर होना चाहिए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो निकल के आता है कि बच्चा कहीं स्ट्रेसफुल तो नहीं हो रहा है। तो ये भी स्ट्रेस को बिना दिए या बिना बच्चे में टेंशन क्रिएट किए अगर हम उनको डिफरेंट करियर ऑप्शंस दें तो अच्छा इन्वायरमेंट स्कूल का होगा। अच्छा सर, टीचर्स को लेके भी होता है कि टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त बच्चा और ज़्यादा वो खुला होता है अपने टीचर के साथ बनस्पत के अपने पेरेंट्स के। तो हालांकि कई बार पेरेंट्स माँ से ज़्यादा बच्चे खुल जाते हैं, लेकिन टीचर एक ऐसा स्तंभ है जहाँ पे जाके बच्चा ग्रो करता है। तो टीचर्स को सर आज के माहौल में क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना? देखिए, सबसे पहले जैसे प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई तो सबसे जो शुरुआत जो होता है, शिक्षक जो जब स्कूल में बच्चे पहुंचते हैं, माँ बाप के बाद शिक्षक ही उनका गुरु होता है। तो और वहाँ पर जो संस्कार जो शुरू में बच्चों को शिक्षक जो देगा, आप जब देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में जाके शिक्षक को इमिटेट करते हैं। मुझे याद है छोटे बच्चे हमारे जो थे स्कूल में मैथ्स जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो मैं ही मैथ्स का खुद टीचर रहा हूँ। तो बच्चों में कुछ बताता तो बच्चे कहते थे नहीं मेरे सर ने ऐसा बताया, ऐसा सही होगा, तो वो उनको आइडल मानते हैं। तो शिक्षक को भी आज वैसा ही काम करना है, शिक्षक को एक सही मार्गदर्शन बच्चों को देना है और शिक्षक बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। तो आज के संदर्भ में तो आप अब जैसे सर ने भी कहा कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करना आजकल बहुत आवश्यक हो गई है। और शिक्षक का रोल आजकल तो ऐसे बहुत सारी लिमिटेशन हमारे पास हो गई हैं, और अभी जो NEP भी नहीं आ रही है, NEP के तहत भी बच्चों को जैसे पर प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई तो वहाँ अपनी होम लैंग्वेज में पढ़ाना, बाल वाटिका जो छोटे बच्चों की शुरू हो गई है। और शिक्षक पर सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा शिक्षक को दुनियावी ज्ञान, वैल्यूज़ भी बतानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम बच्चों को जो भी वैल्यूज़ देंगे वो वैल्यू बच्चे को गुड ह्यूमन बीइंग, सिर्फ हमें किताबी कीड़ा नहीं बना के एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम बच्चे क्लास में रहता है, बच्चे की उसकी एक्टिविटी देखनी पड़ती है, बच्चा क्लास में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये पेरेंट्स के सहयोग के साथ में हम बच्चे को अच्छा शेप दे सकते हैं जो अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बन सके। और पढ़ाई तो ठीक है, बच्चे एजुकेशन तो मिल ही रहा है उसको, पर उसके साथ में उसके अंदर में छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम शिक्षक करता है। हम सब बच्चे शिक्षक समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर में क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसी को हमको आगे बढ़ाना है उस चीज़ को। बहुत बच्चे कभी ऐसा होते हैं, एक शिक्षक जो मार्गदर्शन देता है वो पहले से प्री बनाते हैं बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बट शिक्षक देखता है कि उसमें क्या क्वालिटी है, तो वो पेरेंट के साथ मिलकर बच्चों को सही रास्ता दिखाने में काम करता है। और पेरेंट्स के लिए सर आपका क्या सुझाव है, पेरेंट्स को क्या बिहेव करना चाहिए? जैसे हमने कहा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग आजकल बहुत ज़रूरी है। बच्चे, सर ने भी कहा बच्चे तो खुद जान रहे हैं, बट पेरेंट्स क्या होता है जो आप अपने नहीं कर सके वो बच्चों में देखते हैं। और वो एक चीज़ बच्चे आजकल देखेंगे, बच्चे कंपेयर बहुत करते हैं कि उनका फलाने का बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा करे। तो मैं ये पेरेंट्स से कहूँगा कि आप किसी बच्चे से कंपेयर ना करें। आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है। आप अपने बच्चे से खुद से बच्चे को कंपेयर करेंगे, बच्चा अपना खुद का कंपटीटर है। इसलिए मैं ये कहूँगा कभी भी आप दूसरे से बच्चों को कंपेयर ना करें। बच्चे की जो प्रतिभा है आप शिक्षक से मिलें, शिक्षक से बात करें, उनमें उसको आगे बढ़ने दें। आज के समय में पेरेंट्स को जो मीडिया का जो देखते रोल होता है, आज ये पैकेज है वो पैकेज, सारे उसके पीछे भागते हैं, बट हम अपने बच्चे की प्रतिभा, बच्चे की कैपेबिलिटी उस पर नहीं जाते हैं। तो मेरा यही पहले कहना पेरेंट्स रहेगा कि आप बच्चे के साथ में कम से कम बच्चों की भावनाओं की कदर करें और बच्चे के आप सुने और उन पर ध्यान से बात करें। और शिक्षक का, किसी भी आप शिक्षक है, आजकल हर एक स्कूल में काउंसलर होते हैं, आप उनकी मदद लें। और ये आज के समय में पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत आवश्यक हो गई है। जी सर, हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा और काफ़ी खबरें भी आई इसी कोटा के बारे में कि बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया वहाँ पे, और कुछ और स्कूल से, कुछ और शहरों से खबरें मिलती हैं। क्या करना चाहिए सोसाइटी को, और मतलब सबको, सब इंक्लूडेड है उसमें, हर इन्वॉल्व है, टीचर, पेरेंट, बच्चा, कि इस तरह की चीज़ें ना हो, सुसाइडल टेंडेंसी को हम काबू कर पाए?
देखिए, मेरा ये मानना है कि जब पहले का समय था, एक जनरेशन अगर हम पीछे जाते हैं, तो लोगों को कैरियर बहुत ज़रूरी था, जॉब नौकरी मिलना ज़रूरी था, क्योंकि उससे वो अपना लाइवलीहुड चाहते थे कि हमको रोटी कपड़ा मकान और सब चीज़ें हो पाएंगी। आज के डेट में बच्चों को वो आवश्यकताएं तो पूरी हो गई हैं, अब ज़रूरी है कि बच्चा खुश कैसे रहे, कैसे सेटिस्फाइड रहे। और सक्सेस में जब तक सेटिस्फैक्शन और उसका हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको सक्सेस हम नहीं मान सकते हैं। अभी इस दौर में, जबकि जैसा बात कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, स्किल्स इम्पॉर्टेंट हो गई है, बच्चों में कॉम्पिटेंसी इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों के कॉम्पिटेंसी को ही अपग्रेड करने की ज़रूरत है एक लाइन बनाने के लिए, किसी इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए। और इतने कैरियर ऑप्शंस आ गए हैं, आपको बताएं कि मीडियोकर बच्चा भी अच्छा लाइफ में कर रहा है। तो जितने कैरियर ऑप्शंस हैं, अगर उसको हम थोड़े स्प्रेड करें, थोड़े बच्चों में बताएं, स्कूल में टीचर्स का रोल बढ़ गया है और हर स्कूल में कैरियर काउंसलिंग, डिफरेंट जॉब ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस बच्चों को, पेरेंट्स को पता करना चाहिए। मैं आपको अपना अनुभव एक शेयर करूं। एक बार बच्चों से हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे थे, कैरियर ऑप्शंस के बारे में बता रहे थे। एक बच्चा कॉरिडोर में दौड़ के मेरे पास आया, बोला सर ऐसा ही हम लोगों के पेरेंट्स को बता दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि पेरेंट्स जो है, जो या तो जैसा बोले थे नहीं बन पाए, या जो उनके सामने जो एग्जाम्पल हैं वो पुराने एग्जाम्पल्स हैं, ट्रेडिशनल्स हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर का। अभी हमसे एक दिन फ्लाइट में एक बच्चा मिला, वो पायलट था, वो कैप्टन है, खूब खुश था, खूब अच्छा था। तो इतने कैरियर ऑप्शंस आ गए हैं कि बच्चों को उसको जानने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है और कि जा करके किसी कोटा में सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ के और बच्चे को अकेले छोड़ने का है। पेरेंट का प्रेजेंस का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमको लगता है कि ये तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है जो कोटा वाली है, जो हम सुन रहे हैं, बच्चे जान दे रहे हैं। जान तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, जान को एंजॉय करने की ज़रूरत है। और हर बच्चा कुछ न कुछ कैरियर पाने जा रहा है, चूँकि इस समय में इतने कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ अपना एक अनुभव। अभी मैं मुंबई में था इलाज के वास्ते, तो आईटीसी के एक होटल में, आईटीसी ग्रांड सेंट्रल में एक लड़की, मैंने जब रांची का कार्ड दिया तो उसने कहा कि सर आप रांची के हैं? तो मैंने कहा आप भी रांची की हैं क्या? तो डीपीएस की स्टूडेंट थी और वो वहाँ काम कर रही है। अभी वो ट्रेनी थी, लेकिन भगवान करे कि उनका करियर काफ़ी अच्छा। और ये पतली सी लड़की, और इतना स्मार्टली उसने किया, फिर कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो मुझे कहा कि सर आप जाइए रूम में, चेक इन करिए, हम लोग बाकी काम कर लेते हैं आपका। तो करियर ऑप्शंस हैं और लड़के मिलते हैं हर जगह, जो डीपीएस से या और कहीं भी चले जाएं तो बच्चे मिल जाते हैं। सर ये जो हम लोग गर्ल एजुकेशन के लेके बात करते हैं, हालांकि ये काफ़ी चेंज हुआ है माहौल। अब लड़कियाँ, मेरी बेटे का एक दोस्त था, वो लोग ट्विन हैं और दोनों ही बच्चों ने अभी उनका प्लेसमेंट हो गया, बैंगलोर में अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो फिर भी गर्ल एजुकेशन को लेके और मेल चाइल्ड के एजुकेशन को लेके क्या सोसाइटी का नज़रिया बदला है या अभी कहीं पे कुछ है लेकुना? नहीं, ये तो काफ़ी बदल गया है। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताऊं। जब मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा था तो हमारे 100 बच्चों का बैच था। मुझे याद है उसमें एक या दो लड़की थी उसमें। ये मैं बता रहा हूँ 87 की बात बता रहा हूँ, 83 की बात बता रहा हूँ। आज के समय में वो रेशियो बढ़ गया है। पहले एक या दो बच्चे 100 में थे, अब 100 में करीब 30-35 बच्चे होते हैं। तो अब नज़रिया तो बदली हुआ है। अब पहले आप देखेंगे लड़कियां इंजीनियरिंग लाइन में कहाँ जाती थी, अब देखिए अब जेईई मेंस में सारे बहुत बच्चियाँ निकल जाती है। तो इसका नज़रिया, अब लड़कियों को भी बराबर चांस अभी है हर एक फील्ड में। अब आप देखे होंगे, चाहे पायलट हो, चाहे किसी फील्ड में आप देख लें, लड़कियां बराबर के कदम बराबर हैं उसमें, और लड़कियां अच्छा कर रही हैं। अब ये नज़रिया तो बदला है। अब पेरेंट्स भी समझ गए हैं। पहले पेरेंट्स सोचते थे बच्चों लड़कियों को इंजीनियरिंग बनाने के लिए सिर्फ मेडिकल जाएंगी, इंजीनियरिंग नहीं में जाएंगी। अब वो खुद बच्चों को प्रमोट करते हैं कि नहीं इंजीनियरिंग के लिए जाओ। तो ये नज़रिया बदला है। और आजकल आप देखेंगे कि हम एक और हम लोग एग्जामिनेशन कराते हैं, मैथ्स ओलंपियाड करवाते हैं पूरे झारखंड में, मैं देखता हूँ। तो उसमें भी अब पहले क्या था, बहुत लड़कियाँ अपियर ही नहीं होती थी। अब तो लड़कियां अच्छे भी कर रही हैं। अब उनके लिए स्पेशल ओलंपियाड्स होते हैं, इजिप्शियन मैथमेटिक्स गर्ल ओलंपियाड्स, लड़कियों का ओलंपियाड होता है जो इजिप्ट करवाती है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें अच्छी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये अब नज़रिया चेंज हो गया है कि लड़कियां मैथ्स नहीं पढ़ेंगी, चाहे वो सब अब सब बराबर हो गए हैं, अब अच्छा कर रही हैं। उसके बाद आप रिजल्ट भी देखेंगे, आप जब भी सीबीएसई रिजल्ट निकलता है तो हमेशा देखेंगे लड़कियों ने बाजी मारी, केवल लड़कियां टॉप ही करती हैं। आप देखेंगे इसका, आप कहीं पर टॉपर देख लें, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे मैथ्स हो, किसी भी डिपार्टमेंट में
अब सब जगह अच्छे कर रहे हैं बच्चे लोग, और उनकी पहचान भी है, अपनी पहचान ही बना रहे हैं वो। और अब बड़े बड़े जो कंपनियों में देखेंगे CEO तक पहुंच रही हैं वहाँ पर। अब देखिए जैसे ये गर्ल्स जो लेडीज़ का रिजर्वेशन अब आ रहा है, आपको क्या नाम पार्लियामेंट में आ रहा है, ये भी एक अच्छी पहल होगी, उनके लिए जगह मिलेगी। तो नज़रिया तो काफ़ी चेंज हुआ है अभी इस समय में। सर एक सवाल है, उसमें मेरा भी सवाल जुड़ा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी। कि जब बच्चा हायर सेकेंडरी के पास जाता है और उसने पढ़ाई पूरी करी, चाहे वो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, या कोई किसी भी क्षेत्र में जाए, उसके बाद भी एक डिग्री मतलब ग्रेजुएट होने के बाद भी कई बार होता है कि बच्चों को लगता है नहीं हमें मैनेजमेंट भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो क्या पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का कंटिन्यूएशन बरकरार रखना चाहिए, या उन्हें इस बात के लिए कहना चाहिए कि नहीं ज़रा नौकरी ऑप्शन भी सोच लो, क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज़ मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो चैलेंज जो हमको दिख रहा है या जो हम समाज में देख रहे हैं, बच्चे बड़े जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं और पढ़ना छोड़ना चाहते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता हो कि वो 12th तक पढ़ते पढ़ते या ग्रेजुएशन करते करते इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतना कंपटीशन है कि वो थक जाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। दूसरा आपको बताएं कि कारपोरेट की रिक्वायरमेंट भी है, बच्चे अपने थियोरेटिकल नॉलेज के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, 1-2 साल जॉब करना चाहते हैं, जिससे कि उनको जॉब फिर पाने में समस्या न हो। इसलिए वो ग्रेजुएशन के बाद अपना वो जॉब कर रहे हैं। फिर जा कर के देखिए, जब तक मास्टर नहीं होता तब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, मेरा मानना है। चाहे वो MBA हो, चाहे वो MCA हो या MTech हो, वो होना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने एपेक्स पर पहुंचते हैं नॉलेज के और उसके आधार पर। लेकिन सही बात है, बच्चों में थोड़ा सा एक नया कल्चर भी आया है कि वो ब्रेक करना चाह रहे हैं, और हमको लगता है कि फॉरेन से ही सीखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों के बच्चे 12th के बाद वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ओवरसीज यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, चूँकि वहाँ की जो कॉलेज है वो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, वो लैब के लिए प्रैक्टिकल के लिए इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ वो इंटर्न करते हैं। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि नहीं, वो तो जॉब और पढ़ाई दोनों कर रहा है, ऐसा नहीं है। उनको थ्योरेटिकल के लिए कॉलेज जा रहा है और प्रैक्टिकल के लिए वो इंडस्ट्री में जा रहा है। चूँकि हमारा देश थोड़ा बड़ा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है। तो जिस फील्ड में जा रहे हैं, अगर वो 1 साल 2 साल रुक के प्रैक्टिकल नॉलेज लेके फिर वो मास्टर करते हैं, तो हमको इसमें कोई बुरा नहीं लगता है, या कोई अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज हो जाए। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्या और है, जैसे कि जो PhD के कोर्सेज हैं, रिसर्च करना है, उसमें बच्चों का रुझान कम हो रहा है, जो हाँ टाइम लग रहा है। इवन हम कह रहे हैं कि UPSC की जो तैयारी कर सकते हैं, हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो विदिन 100 IIT में कई बार आए हैं, वो बच्चे चाहते तो वो UPSC कर सकते थे और वो IAS IFS IRS बन सकते थे, लेकिन वो कारपोरेट की तरफ चले गए। तो जो देखने को मिल रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिनको देश को चलाना है, सरकार को चलाना है, जो व्यवस्थाएं बनानी है, उनमें ऐसा न हो कि अच्छे बच्चे न जाके मीडियोकर बच्चे जाएं, और हमारी जो देश जो चलाने वाला काम है, जो ब्यूरोक्रेट्सी वाला काम है, जुडिशरी वाला काम है, ये मीडियोकर न करें। तो ये एक समस्या मुझे देखने में लगती है। जैसे सर, हाँ सर, सर ने कहा कि PhD में तो अभी ये चैलेंजिंग है, रिसर्च वर्क हमारे इंडिया में बहुत कम हो रहा है, इस पर अच्छे बच्चे कम जा रहे हैं। आप जब देखेंगे कहीं पर भी किसी जगह पर एक क्वालिटी का जो रिसर्च है वो थोड़ा अभी हम लोग उस पर लैगिंग कर रहे हैं। देखते हैं कहीं पर ही बच्चे अच्छे पे जा ही नहीं पाते हैं। वो सही बोले कि जैसे पास आउट किए वो ब्रेक चाह वो अब कॉर्पोरेट सेक्टर में या जॉब के लिए निकल जाते हैं बच्चे। तो रेगुलर स्टडी में जो PhD करें, जो रिसर्च हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें आजकल आ रही हैं, जैसे अभी AI का समय आ रहा है, कोडिंग के समय काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं, इसमें काफ़ी इनोवेशन की ज़रूरत है। तो ये थोड़े बच्चे अगर स्ट्रीम लाइन में आगे जाएँ तो और अच्छा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जैसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड की जो भी जर्नल्स हैं, उसमें जो रिसर्च छप रहा है वो बाहर के देशों के लोग, हाँ जितने इंपॉर्टेंट उसकी खबरें बनाते हैं यहाँ। कैसा हुआ अपने यहाँ से, एक तो रिसर्च के टॉपिक्स लोग चुनते हैं, वैसा चुनते हैं, चाहते हैं कि भाई कम मेहनत में हो जाए हमारा, तो ये भी एक टेंडेंसी गलत है। सर एक चीज़ है कि पहले जो हम लोग जब पढ़ाई करते थे, मतलब 90s के पहले, तो माफ़ करिएगा, तो उस वक्त ये था कि टीचर जो है वो भगवान है हमारे लिए, कि वही तय करेगा कि हमारा आगे हमें इंजीनियर बनना, वो सारी चीज़ें तय करता था। इसके अलावा टीचर जो थी वो कई सारी चीज़ें जो घरेलू चीज़ें भी होती थी ना, उनको भी सॉल्व करते हैं। सोसाइटी का एक बड़ा रिस्पेक्ट टीचर्स के प्रति था, या है भी था, मुझे नहीं कहना चाहिए, सब नहीं है। फिर भी आज जब ज़माना आगे बढ़ा है और अब CBSE के भी कई सारी प्रोविजंस हैं, सोसाइटी का जो रोल है टीचर्स के रिस्पेक्ट में
वो कैसा है, मतलब उसके कंपैरिजन में अगर हम पहले 50 साल पहले की बात पहले के कंपनी तो कुछ घटा है और इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। पहले ये आज का जो इंटरनेट का युग है, गूगल है, तो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास है, सारे पेरेंट्स भी जान रहे हैं, तो वो अब शिक्षक उसे कंपेयर करते हैं। जो शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे उससे बच्चे पहले अवगत हो जा रहे हैं चीज़ को। और फास्ट मीडिया और जितनी आजकल आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन बच्चों को बहुत पहले मिल जाती है। बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा पहले बड़े हो गए हैं, तो वो शिक्षक जो पहले हम लोग से पहले शिक्षक पर ही आधारित रहते हैं, शिक्षक ने जो कहा मानेंगे। अब क्या इतनी सोर्सेस हो गए हैं, इतने फन सोर्सेस हो गए हैं, तो बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक थोड़ी सी वो पहले से कम उनके हो जाती आंकते हैं वो, कि वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि रेस्पेक्ट गिरा है, डिपेंडेंसी कम हुई है। जो बच्चों को क्या है कि सभी जो इन्फॉर्मेशंस है, जो नॉलेज है, जो हमारे डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस थॉट जो है, सबकी जानकारी का जो रिसोर्स था, रिजर्वायर था, वो टीचर पहले हुआ करता था। आज की डेट में वो हमको गूगल से और माध्यम से मिल जाता है, लेकिन फिर भी नॉलेज और विजडम में हमको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एजुकेशन के लिए टीचर की ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगी, ठीक है। एकेडमिक नॉलेज के लिए थोड़ा न्यूटन्स का लॉ भाई गूगल से देख ले, लेकिन एक पर्सनालिटी क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, कन्विंसिंग एबिलिटी क्या होगा, हम कैसे दूसरे के सामने पेश आएंगे, अपनी परंपराएं को कैसे ले जाएंगे, ये सब के लिए टीचर की ज़रूरत है। और अच्छे टीचर का आज भी रिस्पेक्ट होता है। टीचर तो हमेशा ही चाहिए, बिना टीचर के आप आगे बढ़ेंगे कैसे? सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त नहीं है कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। मैं कोशिश करूँगी मैं दोबारा फिर आप लोगों के साथ कोई बैठूँ जल्दी ही, ताकि कुछ और बातचीत करें। हम लोग भी जब एक टीचर्स को बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में, तो ये कोशिश होती है कि आधे घंटे तक टीचर्स के साथ बैठे हैं तो कुछ सीखेंगे, और सीखते हैं हर बार, यकीनन हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ से जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम ठीक लगा होगा और आपने भी कुछ बातें सीखी होंगी, और आपका और आपके बच्चों का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो। आपके लिए शुभकामनाएं, और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह ऐसे दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।